Recording in progress. तो बात कर रहे हैं हम किस चीज की, बोर मैग्नेटॉन की। तो पहले हमें बोर के बारे में पता होना चाहिए। नेल बोर, इन्होंने केमिस्ट्री में पूरी एक थियोरी दी थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे। वो था एटॉमिक मॉडल। क्या ये बात पता है श्रेया? यस सर। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों। ये बात ठीक है? यस सर। ये रहा आपका न्यूक्लियस और ये रहा इलेक्ट्रॉन का चक्कर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं तो मैंने तेरे से एक बात पूछी, किसी भी चीज को घुमाने के लिए कोई शायद फोर्स वगैरह चाहिए होती होगी, बोल। यस सर। तो यहाँ पर सेंटर की तरफ लगने वाली एक सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मेरी सारे बच्चे बात सुनो एक बार। एक तो टर्म आती है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक टर्म आती है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन सी? मुझे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगती है। तो आप कह सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर अभी जो इससे पहले के टॉपिक्स हैं सोलेनॉइड और टॉरॉइड, ये तो रह रहे हैं अभी। वो बेटा होंगे अभी। एक बस ये टॉपिक बता दो, इसने पूछा है इसलिए प्रॉब्लम में, उसका इनसे ओके लेना सर। देना नहीं है, ठीक है। एम्पियर ओके सर्किटल लॉ लास्ट क्लास में चल रहा था, उसकी एप्लीकेशन है टोरॉइड और सोलेनॉइड। वो मैं अभी बस इस टॉपिक की बात कर रहा था, ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। ये ओके हमने पहले किया था लेकिन ये या तो क्लास में नहीं हुआ है, इस वजह से इसको पता नहीं है। ये कह रही कि भैया मैंने कभी भी नहीं किया है, तो एक बार इसको देख ले फिर आ रहे। तो मैंने आपसे कहा जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। तो अब मेरी बात सुनो, ये जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स है या ये जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये क्या यही है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ये है आपकी mv स्क्वायर अपॉन में आर। श्रेया ये बात ठीक है? यस सर। यहां से तुझे मोमेंटम मिलेगा, क्या मिलेगा? मोमेंटम। mv, ठीक है। फिर उसने कहा इस तरीके की फोर्स तो पता चल गई, चाहो तो आप इससे एनर्जी निकालो, मोमेंटम निकालो, जो मर्जी निकालो, ठीक है। फिर दूसरा पोस्टुलेट क्या आया? दूसरा पोस्टुलेट ये आया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है ना, वो गोल गोल घूम रहा है, उसके पास एक मोमेंटम है। जब कोई चीज गोल घूमती है तो सारी चीजें कैसी हो जाती है? क्या पढ़ लिखा है मैंने, कैसी हो जाती है बेटा? एंगुलर। अब मैं तेरे से बात कर रहा हूं इस चीज की, एंगुलर मोमेंटम। क्या है एंगुलर मोमेंटम? एल। क्या है एंगुलर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई में रेडियस। क्या है लीनियर मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये आई इक्वेशन, एल इक्वल्स टू एम वी आर। एम है मास, वी है वेलोसिटी और आर है रेडियस। अब इस रेडियस को आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हो। क्यों? जब कोई चीज गोल घूमती है, जैसे यहाँ पर ले लो आप, तो उस वो परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करती है जिसपे उसकी वेलोसिटी होती है और सेंटर की तरफ रेडियस होता है। तो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। अब मेरी बात सुनो, ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम एल है एम वी आर के इक्वल। एल इज इक्वल्स टू एम वी आर। कोई दिक्कत इससे? नहीं सर। ठीक है। एल इक्वल्स टू एम वी आर, ये बात समझ में आ गई। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये एंगुलर मोमेंटम, अच्छा इसको कैपिटल एल से दिखा हुआ है, छोटे एल से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? बोहर के हिसाब से बराबर है NH अपॉन में 2 पाई। अब पहले आप ये समझ लो H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बात पता है श्रेया? यस सर। N है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। H है 6.626 10 माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब मेरे पास M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। B क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। R क्या है? रेडियस ऑफ शेल, रेडियस ऑफ nth शेल।
अब कोई आपसे पूछे NH शेल का जो रेडियस है वो कितना है, आर एन कितना है, वो है आर नॉट एन स्क्वायर। यह है फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो अगर आपको एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया तो अब हम बात कर सकते हैं बोहर मैग्नेटोन की। अब उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, क्या इसका कोई चार्ज है? जी है। चार्ज का करंट के साथ कोई रिलेशन है? हाँ है। देखो और बताओ मुझे, क्या ये बात ठीक है गलत? क्या ये बात ठीक है कि करंट होता है चार्ज का रेट, चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ई, तो यहाँ से जो आपका ये इलेक्ट्रॉन, ये जो करंट है वो क्या बन गया, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक, अच्छा इसको हम टाइम की जगह पे रखेंगे। अब जरा हम देखते हैं इसके एक्सप्रेशन को। आ जाओ, ये ठीक लिखा I इक्वल्स टू क्यू बाई टी या I इक्वल्स टू ई बाई टी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और T क्या है? टाइम नहीं, टाइम पीरियड। इसका मतलब ये आगे जाके फ्रीक्वेंसी बन सकता है। ये बात ठीक है श्रेया जो ऊपर लिखी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड? हाँ जी। अच्छा, अब मैं तेरे से एक बात पूछ रहा हूँ, क्या कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम? पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट पूरा चक्कर काटने के लिए कितनी चाहिए, 2 पाई आर, और टाइम कितना चाहिए, पूरा टी। तो यहां से टाइम क्या दिखाई दे रहा है, सोचो। यहां से आपको टाइम क्या दिखाई दे रहा है, 2 पाई आर अपॉन वी। ये आपकी टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। और टाइम पीरियड की इस वैल्यू को अगर मैं करंट की जगह पे रख दूं तो अब देख, अब इस बात को देख श्रेया, करंट है चार्ज अपॉन में टाइम, टाइम है 2 पाई आर अपॉन में वी। क्यों है, उन सब बातों को समझाने के लिए मैंने ऊपर ये सारी बातें लिखी। अब नीचे आ जाओ, करंट क्या था, चार्ज अपॉन में टाइम, टाइम की जगह पूरी वैल्यू रख सकता हूँ, देख बोलो। यस सर। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया ईवी अपॉन में 2 पाई आर, ईवी अपॉन में 2 पाई आर। मैग्नेटिक मोमेंट हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा, मतलब इससे पहले पढ़ा, करंट इनटू एरिया होता है। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट? करंट इनटू एरिया। ठीक है, करंट आई है, ये रहा पूरी वैल्यू, और एरिया ये रहा। अब इस पूरी वैल्यू को उठाओ और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा ये ध्यान रखना बेटा, नीचे आते आते मैंने रेडियस को ए कर दिया, ऊपर मैं रेडियस ही कर देता हूँ, रुको दिक्कत होगी। अब ठीक है, ये लो, ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आया म्यू ई इज इक्वल्स टू आई ए। आई क्या है, डी ई अपॉन में 2 पाई ए मल्टीप्लाई में पाई ए स्क्वायर। तो म्यू ई कितना आया, ई बी ए बाय 2। क्या ये बात ठीक है बेटा? और म्यू ई क्या है, यही तो है तेरा बोहर मैग्नेटोन। क्या है बोलो? बोर मैग्नेटोन। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब वो कहता है अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड कर दूं तो आप कहोगे भैया क्यों मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड करूं, जिससे एम वी आर बन जाए। मास ये रहा, वेलोसिटी ये रहा, आर ये रहा। अभी पीछे बताया था मैंने एम वी आर का मतलब, देख एम वी आर का मतलब क्या होता है, एल एंगुलर मोमेंटम। एम वी आर का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। जिससे मैं उसको NH अपॉन में 2 पाई के इक्वल रख सकूं। आ जाओ, तो मैंने कहा यहां से म्यू ई की वैल्यू आई एम वी आर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो एल है यानी कि एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर के पोस्टुलेट के हिसाब से ये एम वी आर किसके इक्वल होता है, NH अपॉन में 2 पाई के। तो मैं इस एल की जगह पे NH अपॉन में 2 पाई रख सकता हूँ, बोलो। यस सर। ठीक है, तो म्यू ई इक्वल्स टू NH अपॉन में 2 पाई ई डिवाइडेड बाय 2 एम ई, या एल मल्टीप्लाई में ई बाय 2 एम ई, बात एक ही है। अब अगर मैं यहाँ पे चार्ज की वैल्यू देखूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देखूं, तो मेरे पास आ जाएगा म्यू बाय एल। क्या आ जाएगा बोलो? म्यू बाय एल। इस म्यू बाय एल, खाली म्यू को क्या कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन, और म्यू बाय एल को क्या कहते हैं, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। यही पूछा था ना बेटा? यस सर। जायरो का मतलब क्या होता है, बोलो, पता है इसके बारे में? चलो छोड़ो, इधर आ श्रेया,
कभी कोई गेम खेलिए मोबाइल में? यस सर। मान लो ये इस वक्त लैंडस्केप मोबाइल है आपका, सब बच्चों ने मोबाइल देखा है, अब तो कोई ये कह ही नहीं सकता भैया मुझे मोबाइल नहीं पता। इस मोबाइल में आपने एक चीज देखी कि जब भी आप इस मोबाइल को टेढ़ा करते हो तो सारी स्क्रीन टेढ़ी हो जाती है, और सीधा करते हो तो सारी स्क्रीन सीधी हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? जायरोस्कोप। इस सेंसर को जायरोस्कोपिक कहते हैं। ठीक है, अब तूने कहा ये तो ठीक है, लेकिन ये तो मोबाइल की बात हुई, आप मेरे को फिजिकली दिखाओ ये कैसा दिखता है। तो फिजिकली का मतलब है, अगर अगर एक बात सोच, ये छोटी सी चीज है, क्या इसका वेट है? बोलो। यस सर। वेट नीचे लग रहा है। अगर मैं इस पे ऊपर लगने वाली कोई फोर्स बना दूं, वो क्या क्या हो सकती है मैं बताता हूँ। या तो हो सकती है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड से बनी हुई, या हो सकती है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई मैग्नेटिक फोर्स हुई तो वो कहलाएगा मैग्नेटो जायरोस्कोप, और इलेक्ट्रिक फील्ड से बनी हुई इलेक्ट्रिक फोर्स हुई तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रो जायरोस्कोप। तो ये जायरोस्कोप करता क्या है? ये आपके अर्थ के वजन को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से बैलेंस करके उसको ऐसे मेंटेन करता है कि वो खुद ब खुद चलता है। ठीक है, आपने शायद कभी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखा हो, अगर कभी कोई तुम बच्चों में से वो देखता है, क्या बोलते हैं इसको, आजकल आते हैं ना पटांग चैनल, डिस्कवरी डिस्कवरी, तो उन्होंने कभी एक ऐसी सी डिवाइस देखी जिसमें बीच में एक मेटल का पीस लगा होता है, और ये मेटल का पीस खुद अपने आप को बैलेंस कर रहा होता है। ये जायरोस्कोप पे ही काम कर रहा होता है। ठीक है, अब बात समझ में आई बेटा? बोल। यस सर। आवाज में? ठीक है, अब मैं और किसी बच्चे से बात करता हूँ। हम बात करते हैं, प्राची है इस वक्त? प्राची नहीं है। रिद्धि, रिद्धि बात कर सकते हैं बेटा? यस सर। अब तू मुझे बता इस टॉपिक में क्या क्या चीजें याद रखेगी। देख, सबसे पहली चीज ध्यान दियो जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहली चीज कि एक चीज होती है एंगुलर मोमेंटम। क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम। वो एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई में रेडियस, यानी कि एम बी आर। वो एम बी आर क्या होता है? एन एच अपॉन में 2 पाई। क्या होता है? NH अपॉन में 2 पाई। ये तुझे याद रखना है कि ये भैया ने कहा था पॉस्टुलेट है बोहर का, तो मुझे यहाँ तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक। यस सर। दूसरी बात तुझे क्या याद रखनी है? तुझे बात याद रखनी है इसका फॉर्मूला। किसका? जो भी हमने थोड़ी देर पहले करा। वो क्या है? बोहर मैग्नेटोन। कहां से उठा के लगी बोहर मैग्नेटोन को? करंट से। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन का वो पूरा चक्कर काट रहा हो तो ठीक। अब हम जानते हैं वेलोसिटी होता है 2 पाई आर अपॉन में टाइम। 2 पाई आर क्या? उसका एक चक्कर। और टाइम क्या है? टाइम तो टाइम होता है। तो टाइम क्या निकल आया? 2 पाई आर बाई बी। आना बोल। यस सर। इस बात को इधर पुट कर दियो, तो तू कह सकती है कि भैया ये हो गया ई अपॉन में 2 पाई आर अपॉन में वी, या करंट हो गया आपका ई बी अपॉन में 2 पाई आर। ये करंट है। करंट से क्या मतलब है? अब तुझे सबसे पहले पूछना चाहिए भैया करंट से क्या दिक्कत है आप। मैं भैया निकाल रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट। क्या निकाल रहा हूँ? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को छोटे एम से दिखाया जाता है। ये होता क्या है? करंट इनटू एरिया। इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है बोहर मैग्नेटोन। बोहर साइंटिस्ट का नाम है, मैग्नेटोन इसी मैग्नेटिक मोमेंट को कहते हैं। तो क्या बन जाएगा? करंट मल्टीप्लाई में एरिया। भाई करंट अभी ऊपर निकाला तो है हमने, ई बी 2 पाई आर, और एरिया पाई आर स्क्वायर। अब यहां से बोहर मैग्नेटोन क्या आया बेटा? तो कह सकते हैं कि भैया बोहर मैग्नेटोन आया EV ईवी, R अपॉन में 2। है ना? तो रोक दे इसको यहीं पे। तूने कहा भैया हो गई डेरिवेशन खत्म, अब क्या करना है आपको? मैंने कहा भाई मुझे एल लाना है। क्यों? बोहर मैग्नेटोन ने ये नंबर ऑफ सेल के लिए सब कुछ करा है। बोहर जो था ना, बोहर, उसने अपने सारे पोस्टुलेट को किससे रिलेट किया था? नंबर ऑफ सेल। उसकी सबसे बड़ा जो पॉइंट था, हर हर थ्योरी में एक पॉइंट होता, मेन मुद्दा, इसलिए निकाली गई थी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि शेल्स के लिए। तो उसने कहा कि भैया इस शेल को लाओ, तो शेल को लाने के लिए एल को लाओ। एल कहां से लाऊं? उसको मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड कर दूं। यस सर। तो तू कह सकती है कि भैया ये बन गया ई एम वी आर अपॉन में 2 एम। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये एम वी आर क्या है? एल। अब जल्दी बता, ठीक बात है गलत बात है? ठीक है सर। तो तू कह सकती है कि मुझे पता चल गया
म्यू क्या है, बोहर मैग्नेटोन क्या है, EL अपॉन में 2me, और म्यू बाय एल क्या है, E अपॉन में me। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया हमने तो ये पढ़ा था चार्ज पर यूनिट मास। अब मैं बात करता हूँ श्रेया, स्कूल में क्या तूने ये पढ़ा था कि जो मैग्नेटो जायरो मैग्नेटो रेशियो है वो चार्ज अपॉन में मास होता है? यस। हाँ, तो वो ये रहा चार्ज, ये रहा मास, अपने आप आ जाए। तो इसको म्यू बाय एल को क्या कहते हैं हम? जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये कई बार आ जाता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जायरो मैग्नेटिक रेशियो कितनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखी है 8.8 10 की पावर 8 कूलम पर केजी। अब इसी बात को हम एक बार एनसीईआरटी से देखते हैं। मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ आपकी। चलो जरा ध्यान देते हैं बच्चों, हम आपसे बात कर रहे हैं जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, वो क्या है, उसको बोहर ने निकाला था, इसलिए इसको बोहर मैग्नेटोन भी कहा जाने लगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, और टाइम पीरियड होता है 2πr/v। यहाँ से इसको सॉल्व करते करते हम वैल्यू को लिया है इस वैल्यू पर। यहाँ तक हमने बात की थी अभी जब मैंने आपको एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, तो वहां पर म्यू बाय एल था आपका जायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, इसके बाद म्यू बाय एल जो आया वो क्या है, चार्ज पर यूनिट मास। इसकी वैल्यू सॉल्व करी सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वही 8.8 इंटू 10 की पावर 10 कूलम। किसी और चीज के लिए कुछ और हो सकती है। आगे अब वो कहता है अगर मैं इस एल की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं तो कर दो, क्या दिक्कत है? क्या आप ये लिख सकते हो, म्यू एल इज इक्वल्स टू ई अपॉन में 2me मल्टीप्लाई में एल। क्या ये बात ठीक है श्रेया? यस सर। इस एल को रख कर और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे इसकी, NH अपॉन में 2 पाई। बात ठीक है? हाँ। अब इसको सॉल्व कर, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर, बन जाएगा 4 पाई, 1 अपॉन 4 पाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ शेल H अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं तेरे से कहता हूं कि 4 पाई की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगर पहले शेल की बात है तो n की वैल्यू रहेगी 1 और इसकी वैल्यू होगी 6.626 10 की पावर माइनस 34। ठीक बात? और मास होगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। जल्दी बोल बेटा। यस सर। इन सबको जब कैलकुलेट करेगी तो वैल्यू आ जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है म्यू की, म्यू एल। मिनिमम क्यों लिख रहा है, क्योंकि एन की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती। ठीक बात? ठीक है। अच्छा, अब एन की वैल्यू तूने कहा, चलो भाई तूने कहा सर आपने ना म्यू एल निकाल दिया, हो गए खुश। ये म्यू एल मिनिमम क्या है, ये म्यू एल मिनिमम जो निकल कर आया तेरा 9.27 10 की पावर माइनस 24। अब तू इससे म्यू 1 निकाल सकती है जो कि यही है, म्यू 2 निकाल सकती है जो कि इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दे। बोल 3 को कर दे मल्टीप्लाई, तो किसी का भी निकाल ले। ठीक है, हाँ जी सर। इस मैग्नेटिक मोमेंट को मैंने किसके लिए निकाला है, कोई बच्चा बताएगा इस मैग्नेटिक मोमेंट को मैंने किसके लिए निकाला है? इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए निकाला है? इलेक्ट्रॉन के लिए। और इलेक्ट्रॉन को हम केमिस्ट्री की भाषा में स्पिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिन। अगर स्पिन अकेला हो तो स्पिन ओनली, और अगर स्पिन पेयर्ड हो तो स्पिन पेयर। दो नाम होते हैं केमिस्ट्री में। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ दो चीजों की। क्या आपने, मैंने जब आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाया था, क्योंकि सेमीकंडक्टर थोड़ा सा मैंने फिजिक्स में पढ़ाया भी था आपको, तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाए थे, प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। एक बात बताओ, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये किसी एक एटम के लिए है? क्या मैंने इस एटम को मिलावट करके कंपाउंड बनाया? जी नहीं। तो ये जो म्यूएल आया है ये इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट भी है। क्या है ये? इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका मतलब इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट बोल ले इसको, मतलब वही अकेला, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोल ले, बात एक ही है। हाँ ना बोल। हाँ जी। अब इस पैराग्राफ को पढ़ो, ये सारी बातें वो इसमें कहेगा। अब ये आपको किस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, असर्शन रीजन के हिसाब से। मान लो कहीं इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट आ गया तो आप फंस जाओगे, आपको तो पता नहीं कौन है, वो है बोहर मैग्नेटोन। कभी आपको यह आ गया मिनिमम म्यूएल क्या होता है तो फंस जाओगे, मिनिमम म्यूएल कुछ नहीं होता, वहां पे एन की वैल्यू 1 होती है। अगर कभी आपसे पूछ लिया कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है तो वो भी यही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को स्पिन के नाम से भी जाना जाता है। आना बोलो।
यस सर। जी, जी। खत्म कहानी। जल्दी से इसको पढ़ो फिर मैं आगे चलता हूँ, एक पैराग्राफ